नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों देखिए, ये न्यूज़ आप पढ़ लीजिए ध्यान से। और कुछ समय पहले जो है ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि जो सिपाही यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो सिपाही थे, ठीक है, उसके बाद उनका जो है यूपी पीसीएस 2016 में उनका चयन हो गया था। और ये न्यूज़ जो है मेरे सामने आई है और इससे पता चलता है कि इन्होंने सिपाही से एसडीएम बने श्याम बाबू बर्खास्त हो गए हैं। बर्खास्त का मतलब ये है कि इनका जो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का शेड्यूल ट्राइब का जो सर्टिफिकेट था वो गलत पाया गया है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत आसान है आजकल फेक सर्टिफिकेट लगाना। वो जमाने गए जब फेक सर्टिफिकेट लगा के या फिर कुछ चीज़ गलत दिखा के और आपका सर्टिफिकेट बनाया जा सकता था। आजकल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, एससी एसटी का सर्टिफिकेट जो है, आप चलिए थोड़ा बहुत अपना करप्शन करके और थोड़ा सा सर्टिफिकेट बनवा लोगे, लेकिन बाद में जब एलआईयू चेक करती है ना, बकायदा एक प्रॉपर कांस्टेबल को भेजा जाता है आपके सर्टिफिकेट चेक करने। ठीक है, ठीक, सब कुछ भेजा जाता है और उसके बाद जहाँ जहाँ आपने जो है जिस जिस कॉलेज से जहाँ जहाँ से करे होंगे वो सबको भेजा जाता है। आपने अगर जो है पंजाब से किसी अदर स्टेट से भी अगर आपने कोई डिग्री ले रखी है, कुछ भी ले रखा है और आपने अगर उसे लगा रखा है, तो वहाँ भी एक कांस्टेबल जाएगा, बकायदा उसको भेजा जाता है वहाँ पे चेक करने के लिए कि क्या डॉक्यूमेंट हैं, ये बंदा था भी कि नहीं था। इसलिए फेक सर्टिफिकेट वाले थोड़ा सा समझ जाइए कि आप जो है ये काम मत करिए। ठीक, अपनी ईमानदारी से लड़िए, वो ज़्यादा बेटर है। और अपने सर्टिफिकेट को चेक करवा लीजिए। ठीक है, देखिए सर्टिफिकेट ओल्ड है न्यू है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओल्ड का मतलब ऐसा भी नहीं है 20 साल पुराना हो, उसको दोबारा रिन्यू करा लीजिए, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं। तो आपका जो है सर्टिफिकेट ऑनलाइन होना ज़्यादा जरूरी है। कोई भी सर्टिफिकेट हो, मूल निवास पुराना है तो कोई बात नहीं, उसका जो है एक नंबर प्रॉपर मिलके और वो ऑनलाइन चढ़ जाता है, फिर वो आपका लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नया पुराने से मतलब नहीं है कुछ, मतलब है फेक का। सर्टिफिकेट आपके पास फेक नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में, अदरवाइज आपके हाथ में नौकरी आने के बाद भी और आप जो है बिल्कुल मट्टी में मिल जाओगे। क्यों? अब देखिए, मान लीजिए जैसे आपने जो है एक ईडब्ल्यूएस का फेक सर्टिफिकेट लगा दिया या आपने एससी का लगा दिया और आपने खूब मेहनत करी और आपने जो है जनरल कैटेगरी से ऊपर नंबर ले लिया, लेकिन आप काउंट हो रहे हो किसमें? एससी में या फिर ईडब्ल्यूएस में। और जब आपका सर्टिफिकेट फेक पाया जाएगा, आपने कट ऑफ से निकाल लिया जनरल की, आपको आराम से जनरल कैटेगरी में सीट मिल जाती, लेकिन आपने क्या करा? आपने ये काम करा कि आपने अपना दिमाग लगा के जो है, और वहां पर आपका फिर वो चीज क्या होगी, आपको जेल तो होगी होगी, नौकरी भी आपकी जाएगी आती हुई, क्योंकि आप फेक सर्टिफिकेट में गलत पाए गए हैं। पहले जो क्या होता था, पहले क्यों लोग फेक सर्टिफिकेट होकर और नौकरियां पूरी पूरी कर ले जाते थे, उसका कारण है। कारण ये है कि पहले ऑनलाइन चीज़ें नहीं होती थी उतनी। ठीक है, आजकल 99% चीज़ें जो है सब ऑनलाइन हो रही हैं आपकी। सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ आपके ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। ठीक, इसलिए बहुत आसान होता है चेक करना। दूसरी बात यह है कि पहले क्या होता था, पहले लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी। ठीक है, इसमें भी देखिए इनकी बाकायदा शिकायत करी गई है यूपी पीसीएस को। ठीक है, यूपी पीसीएस आयोग को जो है बाकायदा शिकायत करी गई है कि ये इस तरीके से गोंड जाति के नहीं है, या फिर इनका जो सर्टिफिकेट है वो गोंड जाति का नहीं है। और फिर उसके बाद जब जांच बैठाई गई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जांच करी है, तब उसके बाद तहसीलदार के द्वारा पता किया गया कि हाँ ये जो है ये गलत, इनका सर्टिफिकेट गलत है। और देख लीजिए आप, नौकरी हाथ में होने के बाद भी और चयन इनका हो चुका था बाकायदा, ये जो है ये पोस्टेड थे। ठीक है ना, ये आपके पोस्टेड थे और अपनी जो नौकरी कर रहे थे। ये देखिए आप, संत कबीर नगर में ये पोस्टेड थे और इनकी जो है जॉब चलेगी। अब चाहे केस चले कुछ भी चले, उससे कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन अभी के लिए तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, कार्रवाई भी इन पर बहुत सख्त हो सकती है। और हो सकता है कि इनकी जो पुरानी नौकरी थी जो कांस्टेबल वाली थी वो भी इनके हाथ से चली जाए। इसीलिए देखिए, मैं अपनी उस पर डालता रहता हूँ मटेरियल भी, मैं पढ़ाई से रिलेटेड भी मैं चीज़ें बहुत सिंपल डालता हूँ और चीज़ें वही सटीक डालता हूँ जो कि आपके एग्जाम में आने वाली हैं। बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बच्चों को सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक, फाइनल सिलेक्शन में ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा जो है आपका चैनल का या फिर किसी भी टीचर का जो है ज़्यादा मोटिव होना चाहिए, उनके बच्चे जो आपका उनका जो पढ़ाया हुआ है वो आना चाहिए एग्ज़ाम में। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ हर तरीके से जो भी चीज़ है मैं आपको बताता रहता हूँ समय समय पर, आप उसको अमल करिए। चैनल पे मैं जीएस भी पढ़ा रहा हूँ, मैथ भी अब शुरू होने वाली है, हिंदी भी मैंने पढ़ानी शुरू कर दी है। और बस मैं आपसे इतना कहता हूँ, आप किसी भी चैनल पर जुड़े हों, यहाँ जो मैं डालता हूँ उसको आप बस देख लीजिए। ठीक, देख लीजिए, उसको दिमाग में रख लीजिए, और जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आप दोबारा आएंगे और मुझसे यही कहेंगे कि सर ठीक है, आपका जो पढ़ाया हुआ था सर काफ़ी इसमें से जो है
आ रहा है, क्योंकि मैं सेलेक्टेड पढ़ाता हूँ, मुझे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे 2 2 घंटे क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता उससे। वो आप भी जो जो स्मार्ट बच्चा है वो सब समझता है। तो इसीलिए अपने सर्टिफिकेट वगैरह को मैंने क्यों कहा, जैसे एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर सर्टिफिकेट तो सर बाद में ही बनवा लेंगे, लेकिन बाद में बनवा लेंगे फिर क्या होता है ना, रिटन के बाद जब प्रोसेस तेज होती है ना, उनसे पूछो तो दो जो 42,000 वाले जो कांस्टेबल वाले बच्चे, तो उनको सांस लेने तक का मौका नहीं दिया गया, रिटन निकलते ही अगले दिन से DVPST। ठीक, तो उनसे पूछो आप, और ऐसा ही इस वैकेंसी में होने वाला है। लेकिन घबराइए मत, सर्टिफिकेट के लिए ऐसा थोड़ी ना है कि आपको डेली 10 किलोमीटर की यात्रा करनी है। एक बार आप वहाँ डाल आइए, ठीक है, और उसके बाद उसको बनने दीजिए। 1 महीने बाद फिर पूछ लीजिए, अगर 1 महीने के अंदर बन के आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार 1 महीने बाद फिर पूछ लीजिए कि आ गया या नहीं आ गया। कोई भी डॉक्यूमेंट हो, किसी भी तरीके का हो, ठीक। अगर कोई बंदा बिहार का रहने वाला है या मध्य प्रदेश का रहने वाला, और फेक तरीके से अगर वो मूल निवास अपना उत्तर प्रदेश का बनवाता है, तो वो भी बहुत सावधान रहिए। सारे सर्टिफिकेट चेक होते हैं, ठीक, आपको विश्वास भी नहीं होगा, सारे सर्टिफिकेट सब कुछ LIU का काम ही यही होता है, ठीक है। और जब ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ होती है, हजारों की मात्रा में गड़बड़ हो रही है, तब तब जांच जाती है, क्या नाम है, STF के पास। और STF के पास जांच जाने का मतलब यही है कि अब जो है, अब सच्चाई जो है ज़्यादा सच्चाई जो है ज़्यादा दिनों तक छुपेगी नहीं, तुरंत निकल के आएगी। ठीक, तो इसीलिए अपना पढ़ाई भी करिए, और चीज़ों को जो है, इन सब चीज़ों को भी आप अपना इकट्ठा करते रहिए। ठीक, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कुछ बच्चे फेक 12th की मार्कशीट या ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है बनवा लेंगे, और वो सोचेंगे कि हम जो है फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे, नहीं ले पाओगे। ठीक, अब सिस्टम वैसा नहीं रहा है जैसे आज से 10 साल 15 साल 20 साल पुराना था। इसीलिए समझदारी लाइए, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज़ों को इग्नोर मत करिए। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं क्विज देता हूँ डेली बेसिस पे, और उसके बाद जो है वहाँ पर एक चैट ग्रुप भी है, उस चैट ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे, आपको जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपस में आप लोग बातचीत करेंगे तो। थैंक यू दोस्तों।